खबरों में आगे बढ़ेंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए परिवहन विभाग के एआरटीओ मनोज बगोरिया ने पूर्णागिरि मार्ग पर टैक्सी चालकों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक गाड़ी चलानी होगी और नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या फिर परमिट निस्तारीकरण शामिल है। साथ ही सभी टैक्सी में रेट लिस्ट और रिफ्लेक्टर होना अनिवार्य है। एआरटीओ ने यह भी कहा, चालक श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार न करें, तय किराए से अधिक न लें, नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन सीज करने और चालानी कार्रवाई की जाएगी। लोगों पत्रकार बंधुओं का इस रामपुर वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में अनुदेशक होने के नाते आप लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हमारा जो प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है, उसको आप के माध्यम से आगे तक जाएगा क्योंकि ये जो हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो वन आरक्षियों के जो हमारी वन विभाग की रीढ़ की हड्डी होती है, नींव होती है, जिसके आधार पे हमारा जो वन विभाग का जो ढांचा है पूरा खड़ा रहता है। वो आपके माध्यम से उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो सब आगे तक वो सब लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा इससे। पौड़ी जिले में मनरेगा कार्यों में नेटवर्क समस्या के कारण ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। ग्राम प्रधानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मुलाकात कर इंटरनेट कनेक्टिविटी की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। और आपको यह भी बताते चलें कि मांग ये भी की जा रही है कि मनरेगा कार्यों की ऑनलाइन उपस्थिति और जीरो टैगिंग समस्या पर समय पर ना हो पाने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने डीएम से ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है। कुल 15-20 प्रधान हम जो है सभी प्रधानों की तरफ से मिलने आए थे डीएम मैडम से कि हमारी ग्राम सभाओं में जो भी काम हो रहे हैं, जिस भी विभाग के द्वारा हो रहे हैं, कम से कम प्रधानों को तो सूचित कर दिया जाए। और निश्चित रूप से मैडम की तरफ से कहा गया है कि जिलाधिकारी कार्यालय से समस्त विभागों को एक चिट्ठी जाएगी और जो भी काम आज के बाद होंगे या हो रहे होंगे उनकी जो प्रथम सूचना ग्राम प्रधान को दी जाएगी। दूसरी बात, हमने कहा था कि जो 16 लाइटें हैं वो वन विभाग से आए चाहे उरेडा से आए, तो उनकी जानकारी जो सबसे पहले प्रधान को दी जाए। तो निश्चित रूप से उसमें भी मैडम ने कहा है कि उरेडा को और वन विभाग को लिखा जाएगा, तो जो सबसे पहले जो लाइटें आएंगी कम से कम जो पता तो चले प्रधान। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी से जुड़े बड़े नेता का नाम वीडियो के माध्यम से सामने आने पर यूकेडी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यूकेडी ने शहर में रैली निकालकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अंकिता को न्याय दिलाने की भी मांग उठाई है। साथ ही खबर है कि यूकेडी ने शहर के एजेंसी चौक से डीएम कार्यालय तक रैली निकाली है और डीएम कार्यालय के बाहर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को हाल ही में एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी के एक बड़े नेता को वीआईपी बताया गया है और साथ ही नीमा भंडारी, पूनम आदि के नाम भी इसमें शामिल हैं। सनावर जो है एक देवदूत बन के आई है इस केस में। मैं समझता हूँ कि ईश्वर न्याय दिलाना चाहता है अंकिता भंडारी को, क्योंकि हमारे लिए तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी सीबीआई जांच के लिए वो खारिज हो गई थी। लेकिन अब दोनों वीआईपी और संभवतः और भी हो सकते हैं, दुष्यंत कुमार और अजित कुमार के अलावा इनके नाम आ गए हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार और उनकी पुलिस जल्दी से जल्दी इस बारे में जो है उर्मिला सनावर के बयान दर्ज कराएं, जितने भी एविडेंस है उनका संकलन किया जाए। देखा किस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग कर। देहरादून में एमबीए छात्र एंजल चकमा मर्डर केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी अभी भी फरार है। आरोपी के नेपाल भागने की सूचना पर देहरादून पुलिस की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल भेजी गई है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। साथ ही देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि घटना 9 दिसंबर की है, जबकि लिखित तहरीर 10 दिसंबर तक 8:30 बजे दी गई है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।
ना छूटे, इसलिए इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की SIT बनाई गई, जिसमें हमने SP विकास नगर को इनका हेड रखा है। साथ में विश्वनाथ क्षेत्राधिकारी को उसमें ट्रांसफ़र कर दी गई थी, और इसमें एक टीम भी बनाई गई है जो हमारे पूरे CCTV फुटेज की ट्रैक्स करेगी कि जब वो कब वहाँ फुटेजेस ले ली गई, उसका एनालिसिस भी कर लिया गया ऑलमोस्ट, कि जहाँ से कहाँ से विक्टिम लोग आए, कब पहुँचे वहाँ पर, क्या उनके द्वारा कितनी देर पहले वहाँ पहुँचे, क्या शॉपिंग की गई या कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही थी, और साथ ही साथ जो अक्यूज थे वो कैसे पहुँचे वहाँ पर, किस समय पहुँचे, और वो जो किस रास्ते से गए। तो सभी फुटेजेस के लिए SOG की टीम ने हमारे डेटा को कलेक्ट कर लिया, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ओवरऑल अभी तक जो एक फरार अक्यूज है उस पर चूँकि जो मेरे स्तर से 25,000 का इनाम जो मेरी लिमिट थी उस पर किया गया था, आज जो है मुख्यालय स्तर पर ADG लॉ एंड ऑर्डर द्वारा उस पर 1 लाख का इनाम किया गया है। अभी तक जो फरार अक्यूज है, जो अभी तक ये बात थी कि वो नेपाल जाने की पूरी संभावनाएं थी, अभी तक जो हमारी टीम के इनपुट्स है कि वो नेपाल के बॉर्डरिंग किसी जगह पर छुपा हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें भी जल्दी सफलता मिलेगी और उसको भी हम पकड़कर उसको ला सकेंगे। अल्मोड़ा के सल्ट भिकियासैंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर भिकियासैंड विनायक मार्ग पर एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 12 यात्री घायल हैं, और साथ ही हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। साथ ही मृतकों में 4 पुरुष हैं, 3 महिलाएं शामिल हैं। 2 घायलों को एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा गया है। रामनगर लाए गए घायलों में शिक्षक राकेश कुमार धसमाना और ग्राम प्रधान नंदी देवी शामिल हैं। राकेश कुमार है ऑफिशियली, वैसे राकेश धसमाना है। अच्छा, धसमाना जी कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, थोड़ा बताएं। मैं छुट्टियों के लिए जा रहा था देहरादून, पौड़ी ज़िले से हूँ मैं, GIC द्वारा 8 में LT मैथ्स में हूँ। अब ये तो कुछ मुझे अंदाज़ नहीं आया, उस समय मुझे झपकी सी आ गई थी, लेकिन जब गाड़ी जो है ढलान में लुढ़क रही थी तो अचानक मुझे ध्यान आया कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने आगे बढ़ के वो जो ड्राइवर के पीछे का मतलब जो बैक सीट होती है उसमें जो डंडे टाइप के होते हैं उसको मैंने टाइटली फिर पकड़ लिया, तब जाके, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी काफ़ी नीचे गई। शीतलहर को देखते हुए हल्द्वानी, लालकुआ, रामनगर और कालाडूंगी क्षेत्र में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, और ठंड के बढ़ते प्रकोप और गिरते तापमान के कारण यह एहतियाती कदम उठाया गया है। और साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेश के पालन के निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लालकुआ बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविंद्र बाली अपने जिला भ्रमण कार्यक्रम के तहत लालकुआ पहुंचे। जिला अध्यक्ष बनने के बाद क्षेत्र में उनके पहले आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है, और उन्होंने दावा किया कि 2027 में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में रविंद्र बाली ने पत्रकारों से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है, जिससे सरकार पर जनता का भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत देगी, और उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। हमने 2 मंडल जो हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ मेरा जो है स्वागत किया है। यहाँ पे लालकुआ में गुरुद्वारे में एक छोटा सा कार्यक्रम उन्होंने रखा था, जिसमें इतनी ठंडी के बावजूद भी महिलाएं और बच्चे और अपने बुजुर्ग साथी जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे हैं वो सब लोग वहाँ पहुँचे थे। वैसे बिंदु खत्ता में इतनी कड़कड़ाती ठंड में अम्बेडकर पार्क में खुले प्रांगण में मैं देख रहा था कि वहाँ महिलाएं मेरा इंतज़ार वहाँ कर रही हैं, वहाँ हमारे बुजुर्ग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। नए साल को लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। हुड़दंग से निपटने के लिए चौराहों पर पुलिस तैनात की गई है, और साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए
एक मार्गीय व्यवस्था लागू की गई है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि देहरादून से ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है और होटल संचालकों को तय समय के बाद डीजे और लाइव म्यूजिक बंद कर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारा नया साल आ रहा है तो यहाँ पे बहुत ही पीक टूरिस्ट सीजन रहेगा यहाँ पे, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में पर्यटक रहेंगे। तो हमें कुछ जो है मेनली ट्रैफिक व्यवस्था और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हमारी एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है, चूंकि विंटर कार्निवल भी चल रहा था कल तक। वो फोर्स ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, और हमने एक ट्रैफिक प्लान जो है जो राइट फ्रॉम देहरादून से ही एसपी सिटी साहब ने बना रखा है डाइवर्जन और उसके लिए। तो यहाँ भी उस ट्रैफिक प्लान को लागू कर दिया गया है, जिस क्रम में कि हमें ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करना। और सबसे जो मुख्य बात होती है कि रात्रि के समय जो कई हुड़दंगी जो लोग होते हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस की ड्यूटी जगह जगह चौराहों पे लगाई गई है, तथा ये भी निर्देश दिया गया है सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो भी अन्य इस तरह के प्रतिष्ठान हैं कि वो शांति व्यवस्था के साथ करेंगे और समय पर अपनी जो भी 31st की पार्टीज हैं उसको एंड करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।